और भोजन प्रेम से बनाइए, क्योंकि आत्मा रूपी परमात्मा सभी के हृदय मंदिर में बैठा हुआ है। जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान भोजन करता है, वो मेहमान के रूप में छिपा हुआ भगवान ही भोजन करता है। जब तुम्हारे घर के बूढ़े लोग भोजन करते हैं, बूढ़ों के रूप में छिपा हुआ भगवान ही भोजन करता है। जब बच्चे भोजन करते हैं तो बाल गोपाल के रूप में छिपे हुए कृष्ण भगवान ही भोग लगाते हैं। और जब कोई नारी भोजन करती है तो नारी नहीं, वो नारायणी भोजन कर रही है। इसलिए भोजन हमेशा टाप का बनाना चाहिए, प्रेम से बनाना चाहिए, हंसकर बनाना चाहिए और प्रेम से खिलाना चाहिए। महान भक्त श्री नारायण दास कालरा के पावन घर पर मैं परसों गया था। परसों तो उनकी वाइफ ने कहा कि आए तो जरूर, लेकिन हमारे यहाँ भोजन नहीं किया। तो हमने कहा अगले साल कर लेंगे। बोले अगले साल पता नहीं आओगे कि नहीं, फिर दोबारा आ जाओ, यहीं कर लो। तो हमने कहा अरे माता जी फिर अगले साल कर लेंगे। लेकिन उनकी श्रद्धा थी कि मैं कुछ बना दूं, गुरु जी के लिए खिला दूं। तो मैंने सोचा कुछ का बकाया भी रखना चाहिए, क्योंकि सब रुपया आज खर्च कर दोगे, कल क्या खर्च करोगे? और सबकी खीर इसी बार खा लोगे तो अगली बार किसकी खाओगे? अगली बार नंबर उनका, ठीक? हमारे भक्त मदन पाल, महेंद्र पाल यादव फौजी साहब, उनकी बड़ी इच्छा थी गुरु जी को भोजन कराऊं, संतों को कराऊं। खड़े हो। गुरावली सराय लतीफ में बुलाकर भंडारा किया, बड़ी श्रद्धा से भोजन खिलाया। हमारे संतों ने बनाया, सब ब्रह्मचारी संतों ने चूल्हा वूल्हा सब लेकर गए प्रेम से। मेहमान का स्वागत ही भगवान का स्वागत है, नारी का सम्मान ही नारायणी की पूजा है। याद रखना, कितना ही तुम लिखो दीवार पर लक्ष्मी जी सदा सहाय, लक्ष्मी कभी सहाय नहीं हो सकती है। और जब तुम अपनी घर की नारियों का सम्मान रखोगे, उनको प्रसन्न रखोगे, तो लक्ष्मी जी कभी तुम्हारे घर से रूठ कर जा नहीं सकती है, हमेशा लक्ष्मी वही रहेगी। आपके घर की गृह लक्ष्मी खुश होना चाहिए। बच्चों को भी खुश रखिए, अनुशासन में भी रखिए, सबकी व्यवस्था बनाइए। अपने बड़े भाई को पूज्य पिता के तुल्य मानिए। बड़ी भाभी में मां का रूप भी देखिए। भाभी मजाक का केंद्र नहीं है, भाभी मां का रूप होती है। लक्ष्मण से जब राम ने पूछा कि लक्ष्मण ये कुंडल देखो क्या सीता जी के हैं, तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया है सुनने जैसा जवाब है। लक्ष्मण ने क्या कहा? मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। हे राम, मैंने तो जगदम्बा सीता जी के चरणों का दर्शन किया, मैंने तो उनके कान ही नहीं देखे, तो कुंडल कैसे देखा? राम बड़े दुखी थे सीता के वियोग में। तो राम भी मुस्कुराने लगे कि मेरा भाई इतना महान है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ। महिलाएं पैरों में बिछुआ पहनती ना, बिछुआ बिछिया, अब तो कम पहनती, पहले पहनती थी। बिछुआ, छल्ला, मुंदरी, अंगूठी अब बहुत कम पहनते लोग। और ये क्यों पहना जाता था? इसके पीछे रीजन था कि महिलाओं का काम ज्यादातर
किचन में होता है, पानी का होता है, पैर भीगते, हाथ भीगते, बर्तन मांजने में, धोने में, भोजन बनाने में बार बार। तो उंगलियों में अंगूठी है, छल्ला है, मुंदरी है, पैरों में बिछुआ है, बिछिया है, तो अंगुलियां थोड़ा फैल जाती है और उसमें जगह रहती, हवा लगती है तो सड़ती नहीं है, इसलिए पहना जाता है। नंबर 2, इसलिए भी पहना जाता है कि नारी कभी घर से दुखी हो जाए, रूठ जाए और कहीं चली जाए, तो उसके पास कम से कम 2-4 लाख का सामान तो हो जो खर्च करके जीवन यापन कर सके। और आभूषण नारी के शरीर पर शोभा भी देते हैं। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पतिव्रता धर्म है, पति की प्रसन्नता है, ये सबसे बड़ा आभूषण। कोकिला नाम सरो रूपम, स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम, विद्या रूपम कुरूपाणाम, क्षमा रूपम तपस्वी नाम। साधु का आभूषण क्षमा गुण है। साधु को क्षमा करना भी चाहिए और क्षमा मांग भी लेना चाहिए। साधु का आभूषण क्षमा है। और याद रखना, कोयल का आभूषण मीठा स्वर है, कुरूप मनुष्य का आभूषण विद्या है, कला है, और नारी का आभूषण पतिव्रता धर्म है। पति की प्रसन्नता ही नारी का गहना है। और जिस नारी का पति प्रसन्न है तो समझ लो उससे भगवान भी प्रसन्न है। दिन भर बैठकर मंदिर में हो पूजा करो और अपने पति को समय पर भोजन भी न दो, तुम्हारी पूजा से भगवान खुश नहीं होगा कि वो देख रहा, समझ रहा है कि अपने पति को तो भूखों मार रही है और हमारा नाम जप रही है। अगर हम इसके घर जाएंगे हमारी भी हालत वही कर देगी। इसलिए टाइम पर भोजन बनाकर खिलाइए, यही पूजा है, यही पाठ है, कर्म ही पूजा है। और कर्म को धर्म बनाइए, धर्म को कर्म मत बनाइए। आपका हर कर्म इतना पवित्र होना चाहिए, कर्म ही धर्म बन जाए। जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर साहब कहते हैं, सोई जाऊं तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा, और जहां जहां डोलो सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। कबीर साहब कहते हैं, अगर घर से दुकान पर जाऊं तो इतने पवित्र पैर आगे बढ़ाऊं कि हर कदम तीर्थ की परिक्रमा का फल देने लायक होना चाहिए। जहां जहां डोलूं सोई पई कर्मा, जो कुछ करूं सो पूजा। झाड़ू लगाऊं, भोजन बनाऊं, कपड़ा धोऊं, दुकान चलाऊं, गाड़ी चलाऊं, सब पूजा की तरह पवित्र होना चाहिए। कबीर कहते हैं, मंदिर में तुम 10 मिनट बैठ सकते हो, लेकिन दुकान में 10 घंटे बैठना पड़ेगा। दुकान को मंदिर समझ करके, ग्राहक को देवता समझ करके सामान बेचते रहिए, मुस्कुरा कर व्यवहार करते रहिए और अपने कर्म को ही पूजा बना लीजिए। जो कुछ करूं सो पूजा, इतना पवित्र मन से कर्म कीजिए। और कबीर साहब तो ये भी कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसियस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हंसिबा खिलिबा धरिबा ध्यानम, हंसूंगा खेलूंगा ध्यान लगाऊंगा। कबीर साहब कहते हैं कि आंख न मूंदो, आंख नहीं मूंदूंगा, कान न रूंधो, कान में अंगुली नहीं डालूंगा। कुछ लोग कान में अंगुली घुसेड़ कर बैठते हैं और कहते हैं अंदर अनहद नाद बज रहा। अनहद नाद नहीं है, वो नसों की झंझनाहट की आवाज है। वहाँ अनहद नाद, वहाँ ढोल तबला कहाँ रखा है? फालतू बात करते हैं। कान में कोई अंगुली डाले, गुम 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 की आवाज होती है। आंख मूंदो, कबीर साहब कहते, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कबीर साहब भी हंसने के लिए कह रहे हैं कि हंस करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो, हंस करके रहो, दुखी होकर नहीं, और आंख खोल कर साधना करो, आंख मूंद कर नहीं।
आँख खोलो, कान में अंगुली मत डालो, कान भी खोलो। कान से वह शब्द सुनो जिसको सुनने से कल्याण होता है। आँख से वह दर्शन करो जिसको दर्शन करने से मार्गदर्शन मिलता है। और हाथों से वह कर्म करो जो कर्म ही धर्म बन जाता है। और पैरों से उस पथ पर चलो जिस पथ पर चलने से कल्याण का रास्ता साफ होता चला जाता है। जहाँ जहाँ डोलों सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, सोई जाऊं तो करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। कबीर साहब कहते जब सो जाऊं तो समझो दंडवत प्रणाम कर रहा। दंडवत कितनी देर करोगे? थोड़ी देर करोगे, 5 मिनट करोगे, 1 मिनट करोगे, लेकिन दंडवत की तरह जब सोइए तो आपका सोना भी दंडवत होना चाहिए। जो कुछ करूं सो पूजा, सोई जाऊं तो करूं दंडवत। सोइए, वो भी पवित्र भाव से सोइए, पवित्र भाव से सोइए। कभी भी ईर्ष्या द्वेष लेकर मत सोइए, क्रोध में मत सोइए, नींद नहीं आएगी। नफरत में मत सोइए, दुख लेकर मत सोइए। प्रसन्नता लेकर सोइए, निश्चिंतता लेकर सोइए। और 3 बजे रात को और 9 बजे रात को आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी के अंदर चिकित्सा विज्ञान कहती है एक ऐसा केमिकल बनता है 9 बजे, और फिर वो 3 बजे बनता है सुबह, जिसके बनने से तुमको नींद आने लगती है। इसलिए अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 9 बजे आपको जम्हाई आने लग जाएगी, नींद आने लग जाएगी। और 9 बजे यदि नहीं सोओगे 9 से 10 तक, तो फिर वो केमिकल 3 बजे फिर बनेगा, तब 3 बजे आपको नींद गहरी आएगी। फिर 8 बजे तक आप बेहोश पड़े रहो। वो 6 घंटे 5 घंटे बेहोश करता है केमिकल। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह। राजे गरज है ये, राजे गरज है ये। सेहत पाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। बहुत ऊंची बात है, समझो इसको। 5 मिनट में सत्संग समाप्त कर दूंगा अगर समझ नहीं पाओगे, और कल करूंगा ही नहीं, आज ही चला जाऊंगा रात में। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं राम से कि मैं तो सीता जी के चरणों का सेवक हूं, मैंने तो उनके कान कभी देखे नहीं, मैं तो उनको बिच्छुओं पहचान सकता हूं।
जो पैर में बिछुआ पहनती है, बाकी कुंडल की हमें कोई पहचान नहीं। राम की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा भाई कितना महान। और जब लक्ष्मण अपनी मां सुमित्रा से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे कि वनवास में भी राम के साथ में जाऊंगा, तब मां ने यही कहा था, बेटा राग रोष ईर्ष्या मद मोहू जनि सपने हूं इनके बसी हो। बेटे वनवास जाना, लेकिन किसी से राग न करना, ईर्ष्या न करना, घमंड न करना, मोह न करना, क्रोध न करना। राग रोष ईर्ष्या मद मोहू, भगवान से क्रोध भी मत करना, रोष ना आना चाहिए तुमको, भगवान से नाराज मत होना। जनीन के सपने हूँ बसे हो, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कर्यो स्यो काई। मन के जितने विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, सबको त्याग करना और मन वाणी कर्म से राम की सेवा करना। यही तुम्हारे माता पिता, यही तुम्हारे माता पिता। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन कर्यो स्यो काई। जहि न राम बन लहाई कलेसु, सोई सुत कर्यो इहै उपदेसु। हे बेटे, जिससे राम को वन में कोई दुख ना हो, कष्ट ना हो, वही कार्य करना, मनमानी मत करना। जहि न राम बन लहाई कलेसु, सोई सुत कर्यो इहै उपदेसु। मां क्या सिखा रही है अपने पुत्र को? हमेशा हर मां का धर्म है, अपने छोटे पुत्र को सिखाओ कि अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम रखे, ईर्ष्या द्वेष मत सिखाओ, भेदभाव मत सिखाओ। राम कौशल्या नंदन है, लेकिन सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को मां सुमित्रा क्या सिखा रही है?